हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इस डायरेक्ट मेम्ब्रेन, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसका एक फीचर होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को पास कर सकती है, पर दूसरे मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फीचर होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो अभी इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया है कि छोटे जो मॉलिक्यूल्स है वो प्योर वाटर है और बड़े जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्लूकोज के शुगर के मॉलिक्यूल्स है। तो अभी उन दोनों मॉलिक्यूल्स को बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड किया गया है। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ प्योर वाटर है और यहाँ पे है कि सुक्रोज सोल्यूशन है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे प्योर पानी है वहाँ पे प्योर पानी ही है और कोई मॉलिक्यूल से सॉल्यूट नहीं है उसमें। और जहाँ पे सुक्रोज सॉल्यूशन है वहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड पे, ए साइड पे ज़्यादा हुआ और बी साइड पे कम हुआ। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है उसमें ये होता है कि मॉलिक्यूल्स दे मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कि उनका जो अमाउंट है वो जहाँ पे ज़्यादा है उस जगह से वो जहाँ पे कम है उस जगह पे मूव करेंगे। तो प्योर वाटर जो है वो इधर मूव करेगा, बी साइड को मूव करेगा। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का स्पेशलिटी ये है कि वो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है मूव करने का, और कोई मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हो पाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड जो स्टेज आती है उसमें यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लेवल है बी साइड का वो इंक्रीज हो गया है और ए साइड का लेवल जो है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो ए साइड में उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोसिस में फ्रॉम हाई द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बी वाले पार्ट में जो है वो शुगर का सॉल्यूशन उसमें ज़्यादा था, तो पानी जो था वो कम था, पानी के मॉलिक्यूल्स कम थे, तो इसलिए वो ए से बी की तरफ गया है पानी, और बी का जो लेवल है वो राइज हो गया है। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से ऑस्मोसिस प्रोसेस हमें समझ में आती है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आई होगी ऑस्मोसिस प्रोसेस। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए, अगर नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई डाउट्स है या कुछ भी है तो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।